बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज लाहौर से एक बहुत ही दिल हिला देने वाली अफसोसनाक दिल खराश ख़बर मौसूल हुई है। लाहौर के इकबाल टाउन की मून मार्केट के साथ एक पार्क है, उसमें एक शिफट कुत्ते ने एक 13 साल बच्चे पर अटैक किया और उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो बच्चा जिसका नाम मोहम्मद आज़म बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो गुब्बारे बेचने वाला बच्चा है। वो पार्क में गुब्बारे बेच रहा था या खेल रहा था, वल्लाह आलम, कि एक कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को लेके आया पार्क में और उस कुत्ते ने उस बच्चे पर अटैक किया और उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। मैंने वो वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी। मुझसे तो वो वीडियो देखी भी नहीं गई कि कैसे वो बच्चा शदीद ज़ख्मी था और खून निकल रहा था उसके जिस्म से। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में ऐसे कवानीन हैं जो ताकतवर को सज़ा दे दें। वो बच्चा जो कि शदीद ज़ख्मी था, उसको लोगों ने फिर उठाया, उसको जना हॉस्पिटल ले गए। देखें, कुत्ता अपने शौक़ के लिए रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, लोग रखते हैं, गार्ड डॉग भी रखते हैं, कुत्ते भी रख लेते हैं, लेकिन ये मालिक का फ़र्ज़ बनता है, कुत्ते के मालिक का, कि वो उसको बचाए, फिर लोगों को बचाए उससे, ताकि वो लोगों पर अटैक ना करे। और इस पर बहुत ही सख्त कानून साजी होनी चाहिए कि अगर कोई कुत्ता किसी पर अटैक करे तो उस कुत्ते को मार दिया जाए। बरतानिया में आप देखें, लोग रखते हैं अपने शौक़ के लिए। जब आप किसी पेट शॉप से कोई कुत्ता बाई करते हैं तो उस कुत्ते की प्रॉपर पूरी हिस्ट्री होती है, कि उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री होती है, फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री होती है, कि और उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, ये सब आपको बताया जाता है, पेपर वर्क आपको दिया जाता है। और उस पेपर वर्क में ये भी लिखा होता है कि अगर इसने किसी इंसान पर अटैक किया तो इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान में ऐसे कवानीन इतने सख्त नहीं हैं। अब आप सिंध में देखें कि कुत्तों ने कितने लोगों को कत्ल कर दिया, बच्चों पर अटैक किए और उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे सख्त कवानीन बनने चाहिए कि बरतानिया में जब आप कुत्ता ख़रीदते हैं तो इसके साथ वो आपको पेपर वर्क देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उस पर उस कुत्ते की पूरी हिस्ट्री होती है, उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, कौन कौन सी वैक्सीन लगी और आपने कब कब किस जगह से आपने वैक्सीन आपको भी लगवानी पड़ेगी, तो ये सारी हिस्ट्री वो आपको देते हैं। पाकिस्तान में लोगों ने रखे हैं कुत्ते, लेकिन कोई प्रॉपर कानून साजी नहीं है। प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए इस पर, ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। सिंध में आप देखें कितने बच्चों पर अटैक हुए, कितने बड़ों पर अटैक हुए। वहाँ पर हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि वहाँ पर प्रॉपर एक तो वैक्सीनेशन ही नहीं मिलती और बच्चे जो हैं वो फौत हो जाते हैं। और अगर उनको रिपोर्ट कर भी दिया जाए, फिर कोई ऐसे कवानीन नहीं हैं कि जिन पर उन कुत्ता मालकान को सज़ा मिले। तो बहरहाल ये कानून साजी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे वाक़यात आप रोक नहीं सकते। बरतानिया में अगर ऐसा अटैक होता तो वो फ़ौरन उन्होंने वो कुत्ता ले लेना था और उसको मार देना था। और अगर उस मालिक का भी इसमें कसूर होता तो उसको भी उन्होंने सख्त सज़ा देनी थी और उसको फ़ाइन भी करना था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। किसी अमीर के साथ हो तो फिर कानून हरकत में आता है, फिर उसको सज़ा मिलती है, लेकिन गरीबों को वहाँ कोई नहीं पूछता। और जब तक ये तबकाती निज़ाम हमारे मुल्क में है, उस वक्त तक हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारी तबाही के लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, यही चीज़ काफ़ी है कि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। अब जो बच्चे, अब देखें, पाकिस्तान से अच्छी खबर तो कम ही सुनने को मिलती है। ज़्यादातर ऐसी खबरें मिलती हैं कि किसी लड़की पर जिनसी तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया गया, किसी बच्चे का रेप हो गया, किसी औरत को इज्तिमाई ज़ाती का निशाना बना दिया गया, किसी बच्चे का मर्डर हो गया। ऐसी खबरें मिलती हैं। गर्मियों में चले जाएं तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पार्कों में, दुकानों के आगे, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आपको शरबत और ऐसी चीज़ें बेचती दिखाई देते हैं। सर्दियों में चले जाएं तो छोटे छोटे बच्चे रात को अंडे बेच रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे बच्चे जब वो बड़े होकर ख़ुद माँ बाप बनेंगे तो उनके बच्चों का क्या हाल होगा। तो जो कौम अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश नहीं करती और ऐसे ही अनपढ़ जनरेशन
बनती रहती है तो मुझे बताएं कि फिर उस मुल्क का मुस्तकबिल, उस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। तो सॉरी, मैं बात कर रहा था ये कुत्ता अटैक की। इस पर बहुत ही सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम करने के लिए एक तो प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए, और फिर पुलिस को भी और अदालतों को भी ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि अगर किसी बच्चे पर ज़्यादती हुई है या ऐसे कोई जानवर अटैक करता है तो कानून उसको कत्ल कर देना चाहिए। बरतानिया में ये कानून है, आप पेट रख सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी पर अटैक करे तो फिर वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ते, उसको मार देते हैं। तो ऐसी कानून साजी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी ऐसी कानून साजी होनी चाहिए ताकि इस ऐसे वाक़यात को हम रोक सकें। और आप भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो आदमी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता वो भी ज़ालिम का साथी तस्वर किया जाता है। जहाँ तक बस है वो ज़रूर आवाज़ उठाए सोशल मीडिया पर, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अब ये जो वाक़या हुआ है लोगों के सामने, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई है। अब ऐसा वाक़या अगर बरतानिया में होता तो अभी तक वो कुत्ता मार दिया गया होता और उस मालिक को फ़ाइन किया गया होता। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें, हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और इस्लाम के नाम पर मुझे कोई एक कानून बता दें जो कि वहाँ पर है। अदालतों में चले जाएं, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, गरीब बेचारे सारी ज़िंदगी दर धक्के खाते रहते हैं, और बच्चों के साथ ये ऐसे वाक़यात तशद्दुद आए रोज़ कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, वरना सैकड़ों वाक़यात होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, जिनसी ज़्यादती होती है, डॉग अटैक कर देते हैं, और ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं। लेकिन ना कानून हरकत में आता है, क्योंकि कानून जो है वो पाकिस्तान में अमीर के लिए और है और गरीब के लिए और है। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा पूरी कौम को, वरना पूरी कौम अल्लाह के हुज़ूर मुजरम बनकर पेश होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।